कोई भी एक्सटर्नल इवेंट को मार्केट दो सेक्टर को अलग अलग तरह से ट्रीट करता है। कैसे, आइए समझते हैं। एक्चुअली क्या हुआ था ना, यहाँ पे मई 2025 में, यानी मई के मिड में ही यहाँ पे जो हॉट समर रहता था, हेवी समर रहता था, वो यहाँ पे रेन में तकलीफ हो गया। और यहाँ पे हेवी रेन इन द मिड ऑफ मई से अभी तक यानी अक्टूबर तक यहाँ पे रेन चालू है। उसकी वजह से क्या हुआ, पहला सेक्टर जो कि एसी बनाने वाला सेक्टर है, उसमें देखेंगे तो ईपैक ड्यूरेबल, उसके साथ साथ पीजी इलेक्ट्रोपास्ट, आम्बर, उसके साथ साथ बहुत सारी जो एसी बनाने वाली कंपनियां, उनके ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा। उसके वजह से क्या हुआ, उनकी ड्रास्टिकली सेल जो है वो डाउन आ गई, उनके प्रोजेक्शन डाउन आ गए, इवन उनका गाइडेंस जो है वो घटा दिया गया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026। और मार्केट ने भी बहुत पनिश किया उन स्टॉक को, अराउंड 40 to 50% यहाँ पे अपने ऑल टाइम हाई से यहाँ पे डाउन है। जो स्टॉक यहाँ पे अराउंड 40 to 50% से ग्रो कर रहे थे, अभी वो 40 to 50% यहाँ पे अपने ऑल टाइम हाई से यहाँ पे डाउन है। दोस्तों, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इसके जो मैक्सिमम जो एसी वाला शेयर है, आप देखेंगे तो अप टू द मिड ऑफ जुलाई तक यहाँ पे जो है उनका सीजन चलता है। लेकिन उन्होंने क्या किया ना, मैक्सिमम उतनी इन्वेंट्री जो है, उनको पता था कि हमारा जो है अप टू द जुलाई यहाँ पे सेल जो है वो होता रहता है। बिकॉज अब जनरली आप रेन देखेंगे तो जुलाई से स्टार्ट होता था। उसके वजह से उनकी बहुत सारी इन्वेंट्री स्टॉक हो गई, उनका सेल्स बढ़ा नहीं, उसके साथ साथ गाइडेंस घटा दिया। ये सभी प्रॉब्लम इनके साथ में हो गई और बहुत बुरा जो है डी रेटिंग इन स्टॉक के बाद में हुआ। दूसरी बात, यही सिनेरियो जो कि अर्ली मानसून आने की वजह से इन द मंथ ऑफ मिड ऑफ द मई आने की वजह से क्या हुआ ना, अब अगर हेल्थ केयर सेक्टर देखोगे ना, हेल्थ केयर सेक्टर के लिए एक गुड न्यूज़ बन गया। बिकॉज अब क्या होता है ना, अगर आप देखेंगे तो हेल्थ केयर में बहुत सारे जो लोग बीमार पड़ते हैं ना, वो रेनी सीजन में पड़ते हैं। डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, या फिर ऐसे जो उसको बुखार हो गया, ऐसी चीज़ें जो है वो मैक्सिमम रेनी सीजन में होती है। मतलब क्या है दोस्तों, पॉसिबिलिटीज़ है मैक्सिमम कि ये जो हेल्थ केयर सेक्टर के जो रेवेन्यू है, या फिर लैब के रेवेन्यू देख लो, उसके साथ साथ हॉस्पिटल के देख लो, ऐसे जो यहाँ पे कंपनीज़ है, यथार्थ हो गया, मैक्स हो गया, उसके साथ साथ जीनासिको हो गया, उसके साथ साथ बाकी की बहुत सारी जो हेल्थ केयर वाली कंपनियाँ, उनके जो रिजल्ट है वो अच्छे आने की पॉसिबिलिटीज़ है। यानी ये दो ही यानी यहाँ पे देखेंगे तो इवेंट एक ही है, क्या है, अर्ली मानसून, लेकिन दो सेक्टर के लिए यहाँ पे अलग अलग तरह से यहाँ पे प्ले करते हुए दिख रहा है। और उसी वजह से ना यहाँ पे यथार्थ में देखेंगे तो बहुत बड़ी री रेटिंग हुआ है। और यहाँ पे पीजी में देखेंगे, ईपैक ड्यूरेबल में देखेंगे, आम्बर में देखेंगे तो बहुत बड़ा डिक्लाइन होते हुए दिख रहा है। दोस्तों, इसी तरह से मार्केट चलता है और इसी को समझना जरूरी है, कौन सा सिनेरियो कौन से हमारे स्टॉक को इम्पैक्ट करेगा और उसमें पोजीशन में किस तरह का चेंजेस करना है, ये जानना जरूरी है। अगर सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं वहीं पे।